अब तक हमने बात की थी कि शेम क्या है, उसकी वजह से आपकी शख्सियत किस तरह मुतासर होती है, उसके कौन कौन से ज़राए हैं जो आपको शेम की तरफ लीड करते हैं, जो आपके अंदर शेम डेवलप करने का ज़रिया बनते हैं। आज से हम बात करेंगे कि किस तरह से शेम के ज़ख्मों को हम हील कर सकते हैं, कैसे उन ज़ख्मों को भरा जा सकता है, कैसे उन ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखी जा सकती है। शेम इंसान की आंखें और गर्दन को झुका देती है। वो आपसे आपकी एनर्जी, आपकी उम्मीद और आपका तजस्सुस, आपके अंदर जो जस्तजू होती है वो छीन लेती है। और ये तब तक वो अपने पास रखती है जब तक आप समझ नहीं लेते कि कैसे अपनी गर्दन दोबारा ऊपर उठानी है, कैसे दोबारा आंखें उठा के लोगों से बात करनी है और कैसे अपना वक़ार, अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात को वापस हासिल करना है। यहाँ तक कि बुरे से बुरे हालात में भी नाउम्मीद ना हों। अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी ज़ात पे भरोसा रखें और उस ज़ात पे भरोसा रखें जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको बनाया और जिसने आपको तख्लीक करके इस दुनिया में भेजा। उठें और चलना शुरू करें, क्योंकि हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब करेगा। हम शेम को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते। शेम जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा सकता है। इसके ऊपर काम करके अपनी सेल्फ़ वर्थ और अपनी शख्सियत को दोबारा हासिल किया जा सकता है। एक्सेसिव शेम को अपनी पॉजिटिव सेल्फ़ वर्थ की तरफ लौटाया जा सकता है। शेम को हील करने को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में अपनी शेम को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना, उसको समझना कि कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे शेम की तरफ लेके आती हैं, और उसके बाद उसको हील करना, उन चीज़ों को, उन बातों को, उन सोचों को रिप्लेस करना जो आपको शेम की तरफ लेके आती हैं, जो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम करती हैं, जो आपकी सेल्फ़ इस्टीम कम करती हैं, जो आपके अंदर मायूसी और उदासी को पैदा करती हैं, जो आपकी एनर्जी को खा जाती हैं और आप लो महसूस करते हैं। बहैसियत इंसान हमें बहुत जल्दी है, हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी है, मगर हकीकत में जल्दी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी चीज़ आप जल्दी नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम है और वो उतना टाइम लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे ने अगर मैट्रिक के पेपर देने हैं तो उसे 2 साल लगाने पड़ेंगे। 2 साल के बाद ही उसे मैट्रिक की डिग्री मिलेगी। इसी तरह से कोई भी काम है, कोई एक सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसके जितने क्रेडिट आवर्स होंगे, जितना उसका टाइम ड्यूरेशन होगा, वो आप लगाएंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा। इसी तरह से शेम को हील करना आसान नहीं है। शेम के ऊपर बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ता है। इसमें ऐसे होगा कि एक दिन आप बहुत पुरजोश होंगे, आपने किसी एक मैसेज को रिप्लेस किया होगा, और हो सकता है अगले दिन आप थोड़े लो महसूस करें, और हो सकता है तीसरे दिन आप बिल्कुल मायूस हो जाएं और दोबारा वही मैसेज देना शुरू कर दें। तो ये एक स्लो प्रोसेस है जो टाइम लेगा, और इसको टाइम देने का फ़ायदा ये है कि ये आपकी पूरी शख्सियत को चेंज करेगा। ये आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ़ इस्टीम और सेल्फ़ वर्थ को बेहतर करेगा, आपकी सेल्फ़ इस्टीम को उभारेगा और आपको वैसा शो करवाएगा जैसे आप हैं। एक इस तरह का इंसान जो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है, जो दूसरे लोगों की तरह एबिलिटीज़ रखता है, उसमें खूबियाँ हैं और वो आगे बढ़ सकता है। शर्म को समझने का दूसरा स्टेप है कि अपनी शर्म से पूरी तरह आगाह होना। शर्म को फेस करना आसान नहीं है। उसको फेस करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने अपने आप को देखना है उन सारी चीज़ों के साथ जो पीछे हो चुकी हैं, सारे मामलात जो पीछे हो चुके हैं, उसको देखने के लिए एक बड़े हौसले की ज़रूरत है। और उसको क्रिटिकली देखने के बजाय आपने नॉन जजमेंटल होकर देखना है। इस तरह से देखना है कि उन सारे मसाइल से हमने निकलना है, उनको समझने की कोशिश करनी है कि वो वाली चीज़ें हो किस वजह से रही थी। अपनी शेम को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट असेसमेंट टूल्स हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपसे क्या कह रही है। आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट मेंटेन है, आपकी गर्दन झुकी हुई तो नहीं है, आप इर्द गिर्द तो नहीं देख रहे, आप किसी जगह से या लोगों से भाग तो नहीं रहे, अपने आप को आइसोलेट तो नहीं कर रहे। अपने अंदर चलने वाली सोचों को महसूस करें,
खासकर आने वाली ऑटोमेटिक थॉट्स को वो आपसे क्या कह रही हैं, क्या मैसेजेस दे रही हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करें और देखें कि वो आपको किस तरफ लीड कर रही हैं, वो आपको किस तरफ लेके जाना चाह रही हैं। जब आप उनको देखेंगे तो आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे कि ये जो मैसेजेस हैं ये आपसे क्या कह रहे हैं। आप अपने रूहानी तल्लुक़ को देखें कि आपका रूहानी तल्लुक़ किस लेवल का है। क्या आप रूहानी तौर पे उस तरह से अटैच हैं अपने, जो भी आपका रिलीजियस है, जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है, किसी भी शख्स से इंस्पायर हैं, उसके साथ आपका रिलेशन किस तरह का है, आपका बॉन्ड किस तरह का है। आप इबादत पूरी तरह से कर रहे हैं। अगर पूरी तरह से नहीं भी कर रहे तो आप दिन के किसी पहर में उसको याद करते हैं, उसके साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने मामलात बताने की कोशिश करते हैं या नहीं। ये वाले 3-4 पैरामीटर्स हैं जिनको आप देखेंगे तो आप अपनी शेम से अवेयर हो सकते हैं, आप अपनी शेम को समझ सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ थी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स। उसके बाद आप अपनी गर्दन और आई कांटेक्ट देख सकते हैं, बात करते हुए वो मेंटेन है या नहीं। उसके अलावा आपने देखना है कि आपकी ऑटोमेटिक थॉट्स किस तरह की हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आपका रूहानी ताल्लुक़ किस तरह का है, आपका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर है या किसी न किसी हद तक उसके साथ कनेक्शन में है। आप अपनी बातें, अपने जो मामलात, अपनी जो तकलीफ़ें या जो भी बात है वो उससे कन्वे कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं, या फिर उसको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप समझ सकेंगे आपकी शेम किस लेवल पे है। इसके बाद आपने अपना दिफाई रवैया देखना है कि मैं इन सारी सिचुएशंस में कौन सा दिफाई रवैया इस्तेमाल करता हूँ। आया कि मैं इनकार करता हूँ, विड्रॉल करता हूँ, या मैं गुस्से में आ जाता हूँ, तैश में आ जाता हूँ, या मेरा एरोगेंस बिहेवियर होता है, मैं ग्रैंडियोसिटी में हूँ, या मैं परफेक्शनिज़म की तरफ चला जाता हूँ, यानी अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आखिर में आप देखेंगे कि उन 5 सोर्सेज में कौन सा ऐसा ज़रिया है जो आपको शेम की तरफ लीड कर रहा है। शेम का ख़ात्मा बिल्कुल मुमकिन है, मगर वो तब होगा जब हम ख़ुद को एक इंसान के तौर पे कबूल करेंगे, एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान जिसके अंदर खूबियाँ और ख़ामियाँ हो सकती हैं। कोई भी इंसान खूबियों और ख़ामियों के बगैर नहीं होता। कोई भी इंसान इस तरह का नहीं है जिसमें सारी खूबियाँ हों, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर पूरी की पूरी ख़ामियाँ हों। जब आप अपने आप को एक इंसान के तौर पे कबूल करते हैं तो आप अपनी कमज़ोरियों, ख़ामियों और खूबियों को उसी तरह से कबूल करते हैं जिस तरह से वो हैं। जब आप उनको कबूल करते हैं तो फिर आप अपनी ख़ामियों को पहचान के उनके ऊपर काम करते हैं और उनको बेहतर कर लेते हैं। शर्म से निकलने का वाहिद ज़रिया अपने आप को कबूल करना है। ख़ुद को बुरा भला कह के, लड़ झगड़ के, खुद से खौफज़दा हो के, या ख़ुद को नाकाम, बेकार और एक इस तरह का शख्स तस्वर करके जो कुछ नहीं कर सकता नहीं बदल सकते। हमें ज़रूरत है ख़ुद को एक इंसान के तौर पे देखने की और कबूल करने की। उसके बाद अपने अंदर मौजूद खूबियों और ख़ामियों को पहचानने की ज़रूरत है और उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम ग्रो कर सकें, हम अपने आप को बेहतर कर सकें और वहाँ लेके जा सकें जहाँ हमने पहुँचना है।